बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सुबहात साहब ने कहा है कि मैं आपसे मदद करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। अब उन्होंने लिखा है कि मैंने आपसे एक दफ़ा रब्ता किया और आपसे मैंने काउंसलिंग करानी चाहिए, पर फिर मैंने अपना फ़ैसला बदल के किसी और के पास चला गया। वहाँ से मैंने 20 सेशन लिए, तो 20 सेशन के बाद भी मेरा मसला तो वहीं का वहीं है। जो अगली बात उन्होंने लिखी है वो है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। जो उनका मसला था वो मैं आपको बताता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। मसला उनका ये था कि वो जहाँ काम करते हैं उनको वो काम बहुत नापसंद है, और इनफैक्ट काम नापसंद होने के साथ साथ कभी कभी ये होता है कि आपको वो लोग नापसंद होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं। कभी ये भी होता है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं वो बंदा आपको नापसंद होता है। वैसे तो हमारे लोग बहुत सी चीज़ों पे गौर नहीं करते, पर ये इतना बड़ा मसला है कि आपका जो ज़हनी दबाव है इतना बढ़ जाता है कि आपको एंजाइटी हो जाती है, खुशी आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल रुखसत हो जाती है, आपको बार बार स्ट्रेस आती है, टेंशन होती है। अच्छा, जिस चीज़ में आपकी खुशी ना हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। जिस चीज़ में आपका मन ना हो, दिल ना हो, वहाँ आपका काम में दिल नहीं लगता और आप वहाँ होते हुए भी वहाँ पे नहीं होते, नतीजतन किसी की आंखों में भी नहीं उठते। मैंने बहुत दफ़ा गौर किया कि ज़िंदगी के अगर हम 3 हिस्से बनाएं तो ज़िंदगी का एक हिस्सा, मेजर हिस्सा, तो इस बात पे होता है कि हम पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं, और ये बहुत बड़ा हमारी उम्र का ज़िंदगी का हिस्सा इस काम में सर्फ हो जाता है। दूसरा हिस्सा वो होता है कि जिसमें हम आराम करते हैं, बीमार होते हैं, सोते हैं, यानी ये वो हिस्सा है, ये भी एक मेजर चंक है। और तीसरा हिस्सा वो होता है कि जिसमें इंसान कमाता है, काम करता है, और काम करने के दौरान कभी मोहब्बत करता है, कभी उस काम को नफरत करता है, कभी छोड़ देता है, कभी छुड़ा दिया जाता है। सो इन कुल 3 हिस्सों में कभी आप जो पहला हिस्सा है अपना स्पिरिचुअलिज्म को उसमें ले जाते हैं, कभी जो दूसरा हिस्सा होता है आराम का आप उसमें से अल्लाह को जगह दे देते हैं। कमाने वाले मामले में आप सोचते हो कि इट्स मी, मेरी अंदर ही सलाहियत है और मैं ही सब कुछ हूँ और मैं हूँ अव्वल और मैं ही आखिर। और उसमें आप सोचिए कि अगर घर भी आप पे डिपेंडेंट हो और सिस्टम को आपने देके चलना हो तो फिर कैसा मुश्किल होता है। हम आमतौर पे जो वीडियोस आपको बना के देते हैं उसमें वो चीज़ें होती हैं जो आप सबके काम आती हैं। अब चूँकि इस तरह का मसला जो सुभाष साहब ने कहा, साहबदाद साहब ने कहा, एक बीबी रोज़ी बीबी हैं, उनको कुछ और चीज़ नापसंद। हमारी टीम ये करती है कि अगर एक मसले पे 3 शिकायतें आई हों, 3 सवाल आए हों, तो हम उसको सोचते हैं कि इसका मतलब है इस पे 30 लोगों को और कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो हमारी वीडियोस आम तौर पे यानी सोल्यूशन प्रोवाइडर होती हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चियों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उन्हें ज़िंदगी का कुछ हिस्सा नापसंद होता है, कुछ लोग नापसंद होते हैं, कोई ऐसा वाक़या जिसमें उनकी इज्जत लुट गई हो, किसी ने उनको हर्ट किया हो, किसी ने उन पे हाथ डाला हो, ज़ाहिर है ये एक बहुत नापसंदीदा, पर ये इतना नापसंदीदा होता है कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र रुक जाता है और आप बहुत दुखी होते हैं और आपकी सलाहियत, यानी आप जैसे हड्डियाँ घुलती हैं इंसान वैसा घुलता है। ये एक एक्सट्रीम सूरत होती है। दूसरी एक्सट्रीम सूरत होती है कि आपको किसी बंदे की शक्ल ही पसंद नहीं होती। काला रंग है, सांवला है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, ठुल्ला है, बदतमीज़ है, बदतहजीब है। ये आपके दफ्तर का हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, इवन आपके घर का कोई बंदा हो सकता है, पर हम उसको मार नहीं सकते, पर उसके साथ जीना होता है। जीना नहीं आता जिस वजह से ज़िंदगी हम अपनी ख्वार कर लेते हैं। और तीसरा होता है कि जो आप काम कर रहे हो, जहाँ जॉब कर रहे हो, काम तो कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने दावत नहीं दी, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, आप कर वो रहे हो, पर आप उसको हमेशा दिल से बुरा जानते हो, उसको नापसंद करते हो। तो जब भी आप किसी काम को नापसंद करोगे आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते, आप उसमें से खुशी नहीं कशीद कर सकते। पैसे लेके आते हो तो आप कुड़बुड़, यानी तब भी आपको अंदर से तकलीफ होती है, और जब वहाँ लोगों के साथ बैठे होते हो तो लोग उस काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, उस काम में से उनकी राहत, खुशी, मोहब्बत, उनकी जो खुश तबी है, खुश वक्ती है, सब उसके साथ जुड़ी होती है। पर आपको क्या मिलता है? ज़हनी दबाव, नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की एक नाखुशी होती है। खुशी जहाँ कम होगी वहाँ कामयाबी कम हो जाएगी, खुशी गुम होगी तो कामयाबी भी गुम हो जाएगी, और ना ज़ौक़ होगा, ना शौक़ होगा, ना राहत होगी, ना जुस्तजू होगी।
तो जिन लोगों को अपना काम नापसंद है और जिन लोगों को कोई शख्स नापसंद है, इन दोनों को हम पहले तरजीह पे ले लेते हैं। वैसे तो आमतौर पे जब मैं इनकी काउंसलिंग करता हूँ तो मैं सिर्फ 3 सेशन लेता हूँ, 3 से ज़्यादा सेशन नहीं लेता। ये जो लाइफ कोचिंग है इसमें बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। कुछ चीज़ें आपने ज़िंदगी में सीखी होती हैं, देखी होती हैं, मुताला की होती हैं, मुशाहदा की होती हैं, पर नफ्सियात वाले जो हैं माहिरीन, उन्होंने भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ तजर्बे किए होते हैं। लाइक अगर कोई बंदा आपको नापसंद है, जॉब वाला या जिससे आपकी शादी हो गई हो या जिससे आपका ताल्लुक मुस्तकिल बन गया हो, अब आपको कानूनी तौर पे, फ़िक़ही तौर पे, समाजी तौर पे उस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद जब आप मुझसे बात करते हो अकेले में, तो आप फिर रोते हो कि मुझे तो उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। अब उसके साथ आपके 3-4 बच्चे भी हो गए हुए। अब शक्ल अच्छी ना लगने से रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता, ना उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसको ख्वार किया जा सकता। खुद आप इस काबिल नहीं हो कि आप उसको कुछ कमा सको। पिछले खातून ने मुझसे कहा कि मैं अपने मियाँ को पसंद नहीं करती। मैंने उससे कहा मुझे तुम बाहर ले जाओ। तो मैंने कहा तुम बाहर जाके क्या करोगी? उसने कहा जी मैं चाहती हूँ कि बाहर जाके मैं काम करूँ और फिर मैं अपने मियाँ से अलग हो जाऊँ। तो मैंने कहा तुम्हारी नीयत में खोट है, बाहर जाके करोगी क्या? कितनी पढ़ी लिखी हो? तो उसने कहा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। तो फिर बाहर जाके तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कुछ तो कर लूँगी। तो मैंने कहा बीबी बाहर जाके फिर करने के 2 काम ही होंगे, या फिर लोग ऐसी औरतें अपनी अस्मत दरी कराती हैं, यानी तवाइफ बन जाती हैं, प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं। ज़िंदगी जो यहाँ आप एक बंदे के साथ रह रहे हो इज्जत के साथ, पर आपके अंदर का जो बुग़्ज़ है वो आपको एक इंसानी सतह के इंतहाई गहरे गंदे गड्ढे में जाके फेंकेगा। फिर आप अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, वो पैसे किस काम आएंगे? और फिर आप उस मियाँ को छोड़ दोगे और वहाँ जाके सारी उम्र वो करते रहोगे। यानी पहले आप एक बंदे को पसंद नहीं कर रहे, एक की गुलामी करने पे तैयार नहीं हो, फिर अब रोज़ कुत्ते बिल्ले के साथ सोओगे और उसकी गुलामी करोगे, क्या पाओगे? क्या रब आपसे नाराज़, ज़िंदगी आपकी यानी आपके जिस्म पे संपोलिए होंगे जो रोज़ चला करेंगे, मूव करेंगे, क्या फिर उससे मिलेगा? यानी वो कितने पैसे दे देंगे? वहाँ तो जो पैसे जो देने वाले हैं, जो बीच के, अगर फर्ज किसी ने $100 भी दिया तो $50-60 तो बीच के लोग ले जाते हैं। तो आपको तो फिर शाम को एंड ऑफ द डे $20-25 मिलेंगे। गुर्बत की गुर्बत, ये नीयत का मसला है, ये आपके अंदर ख़राबी है, बाहर ख़राबी नहीं है। अच्छा, इसी तौर पे ये जो मसाइल हैं लोगों को, किसी मर्द को, किसी फ़र्द को, किसी ऐसे को नापसंद करने का, बॉस भी हो सकता है, कुलीग भी हो सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, आप अपने अकेले कमरे में आंखें बंद करके इजी चेयर पे बैठ जाइए। अगर इजी चेयर नहीं है और आपके कमरे में आरामदेह बेड है तो आप अपना कुंडी लगाइए और उस आरामदेह बेड पे लेट जाइए। लेटने के बाद आप 3 लंबे लंबे सांस लेंगे और आपकी जो पाँव की टो है वहाँ से आप अपने आप को आराम देता महसूस करेंगे। आपका ये आराम यहाँ तक आएगा, बिल्कुल अब आप रिलैक्स होके लेट जाएंगे। अच्छा, अब इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जिस बंदे को आप नापसंद करते हो उसकी तस्वीर को विजुलाइज कीजिए, उसकी तस्वीर को मुजस्सम कीजिए। वो तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जाएगी और आप उसको देख रहे हो, उसकी पूरी डिटेलिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये वो बंदा है जिसने आपकी ज़िंदगी को दिक्कत दी हुई है, आप खुश नहीं हो, आप राज़ी नहीं हो, आप पे राहत नहीं उतरती, उसके साथ रहने पे मजबूर हो, सोने पे मजबूर हो, साथ जीने पे मजबूर हो, उसके साथ काम करने पे मजबूर हो। अच्छा, अब आप ये करेंगे कि उस तस्वीर को आप पीछे दीवार पे लेके जाएंगे। जिस बंदी का या बंदे का नफ़रत करने का जज्बा शदीद होता है या मोहब्बत करने का जज्बा शदीद होता है, उसकी विजुलाइज करने की पार बहुत तगड़ी होती है, ये नफ्सियात कहती है। तो अब आप ये करेंगे, उस तस्वीर को आपने दीवार पे किसी कील से लगाया, वैसे टांका, किसी चीज़ का रख दिया, आपको फील हो। अब आप पीछे हट जाइए, पीछे हट के लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, आंखें आपकी बंद हैं, विजुलाइज आप कर रहे हैं। तो अब आप उस तस्वीर पे एक फ्रेम लगाइए। ये फ्रेम चौरस हो सकता है, ये फ्रेम मुस्ततील हो सकता है, ये फ्रेम गोल हो सकता है, ये फ्रेम प्लास्टिक का हो सकता है, ये फ्रेम लोहे का हो सकता है, ये फ्रेम लकड़ी का हो सकता है। 6 ऑप्शन आपको बताएं। जैसे जैसे फ्रेम लगाते जाएं, साथ साथ उसको नंबर देते जाएं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8। जिस फ्रेम के नंबर 8 और 9 हो और आपकी आंखों को वो भला लगे, फ्रेम बंदा नहीं लग रहे,
फ्रेम भला लगे, उस फ्रेम को उस तस्वीर के ऊपर जड़ दीजिए। ये भी विजुलाइज करने का प्रोसेस था। ये दूसरा जो स्टेप था। पहले स्टेप में आपने तस्वीर को विजुलाइज किया, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, उसके ऊपर फ्रेम मुजस्सम किया। अच्छा जी, अब है आखिरी स्टेप। अब आप उसको देख रहे हैं फ्रेम को, अब उस फ्रेम पे कलर कीजिए, गोल्डन कलर कीजिए पहले। अगर गोल्डन कलर में आपको वो भा जाए फ्रेम, और इस वक्त फ्रेम और वो तस्वीर एक ही, यानी वो एक दूसरे का बुनियादी लाजिम जुज़ बन चुके हुए हैं, तो अगर आपको गोल्डन भा जाता है तो पीछे होकर देखिए और मुस्कुराइए कि आपने एक बुरे शख्स की बुरी तस्वीर को एक खूबसूरत फ्रेम, इहाता और उसका एक फ्रेमवर्क उसको अता कर दिया। फिर आपने अपनी मर्जी से उसको गोल्डन किया या अपनी मर्जी से आप उसको सिल्वर किया। ये 2 रंग ही करने, तीसरा नहीं करना, जो कि इन रंगों का ख़ास इम्पैक्ट है आपके इस फैसले पे। और ये आपने सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन में आप 2-2 दफ़ा करेंगे तो 110% गारंटी के साथ वो आदमी आपको नापसंदीदा नहीं रहेगा। आपकी माँ ने समझाया, आपके बाप ने समझाया, घर वालों ने समझाया, पर आप उसको पसंद नहीं कर पाए। इवन आपके दफ्तर वालों ने आपको समझाया, इसके साथ काम करने पे आमादा किया, तो आप मारे बंधे कैदी की वाली कैफियत होती है और अपने आप को अजाब में महसूस करते हैं। याद रखिएगा, बंदा नापसंद हो तो ज़िंदगी में खुशी नहीं आ पाती, सुख नहीं आ पाता, तरक्की भी नहीं आ पाती, और इसी वजह से आप फिर ज़हनी तनाव का शिकार रहते। तो ये 3 स्टेप्स का काम है जो 3 दिन में आपने करना है। 3 टेस्ट होते हैं, इन 3 इसके सॉल्यूशंस होते हैं जो आमतौर पे हम उन पेशेंट्स पे आजमाते हैं जो ज़हनी तौर पे बड़े सख्त होते हैं। पर जो दिल में कायल हो जाए कि मुझे इस कैफियत से निकलना है, तो वो 3 दिनों में निकल सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।